वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटपुट बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए और जो रिलेशन है इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए दिखाते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारे इनपुट्स है। अभी अगर हमने आउटपुट में चेंज करना हो तो जाहिर सी बात है कि हमने इनपुट्स को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट इंक्रीज करना है तो इनपुट्स को इंक्रीज करना है, आउटपुट डिक्रीज करना है तो इनपुट्स को हम डिक्रीज करेंगे। तो इनपुट्स वैरी करेंगे तो आउटपुट भी वैरी होगा। लेकिन जो आपने आइसोकॉन्ट का कॉन्सेप्ट स्टडी किया उसमें यह होता है कि हम इनपुट्स तो वैरी करते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। तो आउटपुट हम कांस्टेंट रखते हैं यहां पे, लेकिन इनपुट्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं। अब हमने क्या करना पड़ता है, अगर हम लेबर को इंक्रीज करेंगे, लेबर इंक्रीज करते और इसको कांस्टेंट रखेंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन हमने आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, लेबर इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा, या अगर हम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो लेबर को हमने डिक्रीज करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहां पे सामने आता है वो ये है कि हम कैपिटल कम करके जो है लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन जो है कैपिटल के जरिए से, जब कैपिटल कम किया तो प्रोडक्शन कम होगी, तो वो कंपेंसेट करेंगे हम लेबर इंक्रीज करके। यानी कि जितना आउटपुट जो है कैपिटल कम करने की वजह से होगा वो हम कंपेंसेट करेंगे, वो हम इंक्रीज करेंगे जब हम लेबर को जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो इट मीन्स कि हम कैपिटल के बदले लेबर को यूज कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल को हम लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जाता है, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, वो ये फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को जब हमने आइसोकॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया वहां पे हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को हम टेक्निकली कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए सही तरीका क्या है मेजर करने का, वो आज तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो उसके लिए जो सबसे सही तरीका है जो डिवाइस किया गया है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि आपका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, या आपकी जो स्पीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, या आपकी जो ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कितनी है। ये हमें एक मेजरमेंट देता है जिसके जरिए से हम ये देख सकते हैं कि हमारी सब्स्टिट्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू कितना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम इसकी फॉर्मूला पे नजर डालते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर करने के लिए, तो ये सिग्मा है जैसा कि आप जानते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन के बाई एल, यानी कि जो फैक्टर इंटेंसिटी है के बाई एल रेशो जो है उसमें परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है, और नीचे जो हमारा वेरिएबल है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो परसेंटेज चेंज इन K by L divided by percentage change in marginal rate of technical substitution जो है ये हमारी elasticity of substitution measure करता है in a particular production process। तो हमारा जो न्यूमरेटर यहाँ पे है वो है फैक्टर इंटेंसिटी का न्यूमरेटर, और जाहिर सी बात है उसमें हमने देखना है कि परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है, लेकिन जो बुनियादी फैक्टर है यहाँ पे वो है फैक्टर इंटेंसिटी, और जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे जो हमारा वेरिएबल है, जो फैक्टर है वो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम पहले फोकस करेंगे इन दो फैक्टर्स पे, और पर्टिकुलरली इनको हम कैसे मेजर करते हैं, तो यानी परसेंटेज चेंज हम कैसे मेजर करेंगे, और फाइनली हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सो लेट अस डू दिस। जैसा कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूला में देखा कि न्यूमरेटर में हमारे हैं परसेंटेज चेंज इन के बाई एल रेशो, और डिनोमिनेटर में है परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम
फैक्टर इंटेंसिटी या K/L रेशो को देखते हैं। तो फैक्टर इंटेंसिटी हम K/L रेशो को फैक्टर इंटेंसिटी हम कहते हैं। तो हमारे पास ये एक आइसोक्वेंट है, यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे कैपिटल है, और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ लॉन्ग एन आइसोक्वेंट जो है आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अभी हमने पहली चीज जो देखनी है वो ये कि डिफरेंट पॉइंट्स पे K/L रेशो कितना है। तो वो हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक ये कि हमारे पास जो है डेटा होगा तो उसके जरिए भी हम देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे पास एक फिगर है, सिंपल एक आइसोक्वेंट है, तो आइसोक्वेंट के जरिए से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो भी दो तरीकों से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। एक तो ये कि हम वैल्यूज देखेंगे इस पे स्ट्रेट अवे तो उससे निकलेगा। दूसरा ये कि हम जो है अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे हमने फैक्टर इंटेंसिटी देखना है तो हमने क्या करना है, ओरिजिन से पॉइंट ए तक एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि यहाँ पे OA हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप हमें बताएगा कि फैक्टर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है ऑन दिस वेरी पॉइंट, या कोई भी पॉइंट जो इस जो OA रे में आएगा, इस पे आएगा, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है OA लाइन का, वो जाहिर सी बात है स्लोप का वैल्यू निकलता है कि ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक है इसकी, दैट इज 0 to 4, और हॉरिजॉन्टल है 0 to 1। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा यहां पे वो होगा 4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि K इसका 4 है और जो L इसका है वो है 1। तो 4/1 यहां पे होगा जो OA का स्लोप है। सिमिलरली हम OB का स्लोप निकालेंगे, OC का स्लोप निकालेंगे, वो देखेंगे ताकि हमें एट पॉइंट B और एट पॉइंट C जो फैक्टर इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, K/L का जो रेशो होगा, वो हम इसके जरिए से देख सकते हैं। तो दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, हम स्ट्रेट अवे वैल्यूज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल A पे देखेंगे कि K का वैल्यू कितना है और L का वैल्यू कितना है, B पे देखेंगे K का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू कितना है, सिमिलरली C पे हम देखेंगे, तो उसके जरिए से भी हम K/L रेशो देख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने ये वैल्यूज जो है इनको यहां पे डाला है। अब देखिए ये K है, ये L है, और फिर ये K/L का वैल्यू होगा। तो A, B और C हमारे 3 पॉइंट्स है, A, B और C, these are the 3 points that we have right now। तो आप देख सकते हैं कि A पॉइंट पे K का वैल्यू 4 है और L का वैल्यू 1 है, तो स्लोप का फैक्टर इंटेंसिटी या K/L रेशो जो है वो होगा 4/1। सिमिलरली B पॉइंट पे 2 और 2 वैल्यू है तो 1 होगा, फैक्टर इंटेंसिटी का वैल्यू या K/L रेशो जो है वो 1 होगा। C पे जो वैल्यू होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 या 0.25 जो है वो वैल्यू होगा एट C। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो OA का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू OB एज कंपेयर टू OC, तो दैट मीन्स जितना हम राइट साइड जाएंगे फ्रॉम A टू C हमारा स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और फैक्टर इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगा, या फिर K/L रेशो जिसको हम कहते हैं वो डिक्रीज होगा। और ये ऐसे भी हमें बात समझ आती है क्योंकि अगर A से हम C पे जाएंगे तो यहाँ C पे K का वैल्यू कम होगा क्योंकि K कम यूज हो रहा है और लेबर जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। तो K/L का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि L का वैल्यू यहां पे बढ़ रहा है और K का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। लेकिन यहां पे जो चीज हमें चाहिए वो है परसेंटेज चेंज इन K/L। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करना होगा और ये देखना होगा कि चेंज कितना हुआ, और वहां से हमने परसेंटेज चेंज निकालना होगा, क्योंकि जो हमारी फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, उसमें हमने देखना होता है कि परसेंटेज चेंज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल K/L में या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में। फिलहाल हम इसका देखेंगे कि परसेंटेज चेंज ये यहां पे कितना हम नोटिस करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि परसेंटेज चेंज कितनी निकली जब हमने मूवमेंट की फ्रॉम A टू B, और फिर हम A टू B मूव करेंगे और ये देखेंगे कि परसेंटेज चेंज कितनी है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही दो वैल्यूज हमें चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू देखने के लिए।
तो यहां पे मैंने जो है वैल्यूज लिए k/l के k/l रेशो a पे था 4, b पे था 1 और c पे जो है वो आपने देखा कि इट वाज 1/4 और यहां भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज चेंज इन k/l देखना है जब हम मूव करेंगे फ्रॉम a टू b। हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक हम जा रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं चेंज इन k/l डिवाइडेड बाय k/l यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू है इनटू 100। तो 100 परसेंटेज निकालने के लिए और हमने देखना है कि k/l में कितनी तब्दीली आई और फिर ओरिजिनल k/l कितना था। तो k/l में कितनी तब्दीली हुई, कितनी चेंज हुई, वो हम देखते हैं कि पहले 4 था, फिर कितना हुआ 1 जो है ये फाइनल वैल्यू हमारा है, ये इनिशियल वैल्यू हमारा है, राइट। तो हमने क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1 माइनस 4। तो यहां पे हम आप देख सकते हैं कि ये मैंने किया 1 माइनस 4, राइट। लेकिन इनिशियल वैल्यू जो है वो कितना था, वो 4 था। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू निकलता है दैट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। सो आप ये देख सकते हैं, यहां पे चेक कर सकते हैं। तो -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 कितना निकलता है, दैट इज इक्वल टू -75%। तो ये तो जाहिर सी बात है ये 0.75 निकलेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो ये 75 बन जाएगा। सो इट इज -75% जब हम मूव करेंगे फ्रॉम A टू B। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का न्यूमरेटर जो होता है यानी कि परसेंटेज चेंज इन k/l, उसका वैल्यू हम इस तरीके से अब निकाल सकते हैं। तो अभी अगर आप मूव करेंगे फ्रॉम B टू C और ये वैल्यू चेक करेंगे कि जैसे हमने ये एग्जांपल ली, तो अगेन जो वैल्यू यहां पे निकलता है दैट इज इक्वल टू -75%। नेक्स्ट जो वैल्यू हमने देखना है वो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का। और अगर आपने अब इसका वैल्यू निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक आइसोक्वेंट जो हमारा है पहले ही हमने बनाया था, तो पॉइंट ए पे जो है आपने टेंजेंट डालना होगा और ये देखना होगा कि उस टेंजेंट का स्लोप कितना है। जैसे कि आपने 0 टू ए डाला, एक लाइन डाली स्ट्रेट लाइन, तो फिर इसका स्लोप मेजर किया। इसी तरह आपने एक टेंजेंट डालना है, यहां पे मैंने एक टेंजेंट डाला है, तो इसका स्लोप आपने मेजर करना होगा और उस स्लोप का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह बी पे भी आपने जो है टेंजेंट डालना होगा, तो वो बताएगा आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या है। और ये सब जानने के लिए आप जो हमारे पुराने लेक्चर्स है, इससे पहले वाले लेक्चर्स है जहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट्स और इससे पहले वाला लेक्चर जो है जहां पे हमने फैक्टर इंटेंसिटी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वगैरह का कंसेप्ट डिस्कस किया, तो वहां पे आप ये देख सकते हैं। एनीवे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे याद रखनी है वो ये कि जो ए, बी और सी पे वैल्यूज निकलेंगे दे विल बी द सेम एज फैक्टर इंटेंसिटी। अभी आपका फैक्टर इंटेंसिटी का वैल्यू ए पे कितना निकला, वो 4 निकला, 4 कैपिटल 1 लेबर। सिमिलरली बी पे आपका फैक्टर इंटेंसिटी का वैल्यू निकला 1 बिकॉज रेशो 1 निकला, क्योंकि यहां पे कैपिटल भी 2 यूज होते हैं, लेबर भी 2 यूज होते हैं, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो सी पे आपका वैल्यू निकला 1/4। तो जब आप इस स्लोप को मेजर करेंगे, अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, तो द वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम। तो इसलिए मैंने यहां पे इसको मुख्तसर लिखा ज्यादा डिस्कशन के बगैर कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जो हमारे होंगे पॉइंट ए, बी और सी के लिए वो होंगे 4, 1 एंड 1/4, राइट। तो दैट मीन्स कि जो वैल्यूज हैं वो सेम है। और अभी अगर आपने अब जो है चेंज मेजर करनी है, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम 4 टू 1, फ्रॉम 1 टू 1/4, सिमिलर केस है जैसे कि फैक्टर इंटेंसिटी में हमने देखा, तो वैल्यूज भी सेम है, इसलिए चेंज जब आप मेजर करेंगे द चेंज विल आल्सो बी द सेम। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे, ए टू बी अगर आप शिफ्ट करेंगे और आपने मेजर करना होगा परसेंटेज चेंज in marginal rate of technical substitution, तो that will be equal to change in marginal rate of technical substitution divided by marginal rate of technical substitution का जो original value था, पहला वैल्यू था, into 100। क्योंकि वैल्यूज तो सेम है जैसे कि फैक्टर इंटेंसिटी में थे, तो it will be again 1 minus 4 divided by 4 into
100, so it will be -75% अगेन। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि ये अगेन -75% होगा। और अगर आप मूव करेंगे फ्रॉम बी टू सी, अगेन इट विल बी -75%। तो अभी अब हमने क्या करना है, हमने बस डिस्कशन को जो है वो कंक्लूड करना है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वैल्यू को कैसे हम मेजर करते हैं। हमने न्यूमरेटर को देखा, हमने डिनोमिनेटर को देखा, और इन पे मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पे बड़े डिटेल से इस पे हमने डिस्कशन किया है, ग्राफ पे इसको बड़े अच्छे से टाइम देके इसको डिटेल्ड एनालिसिस इसकी की है, इसलिए मैं ये चीजें यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिस्कशन पे आते हैं तो हम अस्यूम करते हैं कि आपने ये सब चीजें पहले ही स्टडी कर रखी हैं, चाहे फैक्टर इंटेंसिटी है या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट है। तो इसलिए हम इसको जो है डिस्कशन को अब कंक्लूड करेंगे कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे 75% जो डिनोमिनेटर अब हमारा है, और न्यूमरेटर जो आपने देखा कि वहां भी -75% था। तो लेट अस सी व्हाट द वैल्यूज विल बी नाउ। तो हम अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वैल्यू को हम कैसे उसका वैल्यू हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये हमारी फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन के बाय एल डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और हमने ये देखा कि अगर इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे फ्रॉम ए टू बी या फिर बी टू सी, तो वो है 75% -75%, और जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू भी जो है परसेंटेज चेंज वो भी -75% है। तो मैंने यहां पे लिखा -75% डिवाइड बाय -75%, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी +1। तो यहां पे जो वैल्यू निकलता है हमारा वो है +1। अब यहां पे देखिए ये माइनस वैल्यूज क्यों है, क्योंकि हम हायर वैल्यूज से जो है, फॉर एग्जांपल आप k/l लीजिए, यहां पे k/l का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे k/l का वैल्यू कम है। तो हम ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू पे आ रहे हैं, इसलिए k/l का जो परसेंटेज चेंज है वहां पे वैल्यू जो है वो माइनस साइन के साथ आता है। इसी तरह अगर हम a से b पे जाएंगे और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पे वैल्यू ज्यादा है, यहां पे वैल्यू कम है, स्लोप का वैल्यू कम है। तो अगेन इसलिए हमारा वैल्यू जो है उसके सामने नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि चेंज जो है वो नेगेटिव हो रहा है, हम ज्यादा से कम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू यहां पे निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1। जो आपने आइसोक्वेंट्स स्टडी किए वो इस किस्म के आइसोक्वेंट्स थे जिनका एक कर्वेचर होता है, ये स्ट्रेट लाइन आइसोक्वेंट्स नहीं है या फिर एक राइट एंगल टाइप के आइसोक्वेंट्स नहीं है, जिनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ये कर्व्ड जो है इनकी जो शेप है वो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो इस किस्म के आइसोक्वेंट्स जो है ये इनका जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो निकलता है इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ऐसे भी आइसोक्वेंट्स हमारे होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऐसी भी होती हैं जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू 0 निकलेगा, या फिर ऐसे भी होते हैं जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू इनफिनिट होगा। तो वो 4 किस्म के जो आइसोक्वेंट्स है, प्रोडक्शन फंक्शंस है, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे ये बात याद रखनी है कि यहां पे जो वैल्यू होगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दैट इज इक्वल टू 1। तो फाइनल जो यहां पे सेगमेंट हम लेंगे, सेक्शन हम यहां पे लेंगे, उसमें हम 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। एक ये कि ये हम क्यों लेते हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्यों हम लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से भी किसी हद तक जो है सब्स्टिट्यूशन मेजर कर सकते थे, तो फिर ये कहां से आ गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, एक ये। दूसरा ये कि हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, विच वैल्यू वी आर एक्चुअली फोकस्ड अपॉन, या हम किस वैल्यू को बेसिकली चेंज कर रहे हैं। और तीसरा ये कि वो वैल्यू जो है वो फिर डिपेंडेंट किस चीज पे है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे फोकस करेंगे ब्रीफली, ताकि अगर इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाए या कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे पाए। लेट अस डू दैट।
जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये प्योर नंबर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेजरिंग जो यूनिट्स है जैसे कि केजी, लीटर, मीटर वगैरह, इन सब चीजों का के बारे में आपको बॉदर नहीं करना पड़ता। तो देयरफॉर इट इज कन्वीनियंट, इसके जरिए से हम जो है एक आसान तरीके से ये बता सकते हैं कि जो ईज ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है वो कितनी ज्यादा है, राइट। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये कि एक्चुअली हम इसमें जो है वो एक्चुअली हमने क्या करना होता है, हमने ये एक्चुअली करना होता है कि हमारे पास एक K/L रेशो है, हमने इस K/L रेशो को चेंज करना होता है। अभी आपका कैपिटल ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप लेबर ज्यादा यूज करें, तो आप K/L रेशो को जो है चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट में आप यही करते हैं कि आप एक फैक्टर, एक जो इनपुट है उसके बदले में दूसरा इनपुट जो है वो यूज करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमारा मकसद यही होता है कि हम K/L को कितनी आसानी के साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं, हाउ स्पीडीली, हाउ इजीली वी आर एबल टू चेंज K/L। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो K/L है इसका चेंज होना किस चीज पे डिपेंड करता है। तो आगे जाके जैसे कि मैंने बताया कि आप डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, डिफरेंट आइसोक्वांट स्टडी करेंगे। अभी अगर हमारा जो आइसोक्वांट होता तो वो इस किस्म का होता, राइट, तो चेंज काफी इजी है। अगर हमारा आइसोक्वांट कोई इस तरीके का होगा तो चेंज जो है वो इम्पॉसिबल है, राइट। तो जो असल चीज मैं यहां पे कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो आइसोक्वांट्स होते हैं इनका जो कर्वेचर होता है वो डिटरमाइन करता है कि आप कितनी सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे। अगेन मैं कहूंगा एक आइसोक्वांट का जो कर्वेचर है वही डिटरमाइन करता है कि आप कितनी इजीली जो है लेबर और कैपिटल को एक दूसरे के बदले एम्प्लॉय कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट उनको एक दूसरे के बदले कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो K/L का चेंज होना है ये कितना आसान है ये डिपेंड करता है जो K/L आप चेंज करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर ऑफ द आइसोक्वांट, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। इसलिए जो हमने देखा कि K/L, परसेंटेज चेंज इन K/L, ये हमारे न्यूमरेटर के साइड पे आता है, और परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि कर्वेचर ऑफ द कर्व, आइसोक्वांट का कर्वेचर जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में आता है। क्योंकि K/L हम कितनी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन के जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू किस तरीके का है, वहां पे जो आइसोक्वांट है उसका कर्वेचर किस नौइयत का है। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिट चेंज जिसको आप कहेंगे, यानी कि इलास्टिसिटी का वैल्यू यहां पे इन्फिनिट निकलेगा। लेकिन अगर ऐसे किस्म का आइसोक्वांट होगा तो कर्वेचर तो नहीं, यहां पर तो पूरा का पूरा यहां पे एक एंगल बनता है, राइट एंगल यहां पे बनता है, तो यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू है वो 0 निकलेगा, क्योंकि ये कर्वेचर हेल्पफुल है, ये स्ट्रेटनेस हेल्पफुल है एज कंपेयर टू दिस जो यहां पे ये एक पूरा एक राइट एंगल यहां पे बनाता है। और इन दो के दरमियान जो है हमारा वो वाला आइसोक्वांट जो है फॉल करता है जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो ये तीन चीजें आप जहन में रखेंगे कि हम क्यों इसका यूज करते हैं और फिर क्या एक्चुअली हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, और फिर ये जो K/L रेशो में कितनी पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, कितनी इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जो फाइनल 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और दूसरी चीज ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। तो ये लास्ट पॉइंट्स है जो हमने इसके बारे में याद रखने हैं। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।